नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं, जिसमें टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की खबर है, 69,000 शिक्षक भर्ती की खबर है, आरओ एआरओ की खबर है और अन्य शिक्षक भर्तियों से संबंधित खबरें हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की। तो प्रतियोगियों से कमाए 1 अरब, परीक्षा का पता नहीं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 1 अरब जो है प्रतियोगियों से कमाए गए हैं, लेकिन परीक्षा का कहीं भी अता पता नहीं। 13 लाख से अधिक आवेदन इस भर्ती के लिए हुए हैं, लेकिन परीक्षा का अभी तक कोई अता पता नहीं। अभ्यर्थी अब परीक्षा तिथि के लिए चयन बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं। आवेदन की प्रक्रिया 16 जून से 16 जुलाई तक चली, बाद में इसे 16 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। टीजीटी पीजीटी 2022 के तहत चयन बोर्ड को अब तक 4,163 पदों का अध्याचन मिला है। इनमें से टीजीटी के 3,539 और पीजीटी के 624 पद शामिल हैं। टीजीटी के लिए करीबन 8,69,000 और पीजीटी के लिए 4,50,000 आवेदन आए हैं। अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से आवेदन शुल्क के रूप में 750 और दूसरे आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों से 550 रुपये लिए गए थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर आवेदन शुल्क के हिसाब लगाया जाए तो चयन बोर्ड को प्रतियोगियों से मिले आवेदन शुल्क के रूप में कम से कम 1 अरब रुपए की कमाई हुई होगी। बोर्ड को इतनी बड़ी रकम का ब्याज भी मिल रहा होगा, लेकिन चयन बोर्ड परीक्षा तिथि घोषित नहीं कर पा रहा है। बोर्ड में सदस्यों के सभी 10 पद 8 अप्रैल 2022 से खाली पड़े हैं, जबकि सदस्यों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 14 मई 2022 को ही पूरी हो चुकी है। कोरम पूरा न हो पाने के कारण भर्ती अटकी हुई है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि अगस्त में बोर्ड के अध्यक्ष से हुई वार्ता में आश्वासन मिला था कि भर्ती इसी वर्ष पूरी की जाएगी, लेकिन अभी परीक्षा का भी कोई अता पता नहीं है। अब ऐसे में छात्र परेशान हैं कि परीक्षा कब होगी, और इसके लिए फिर से एक बार चयन बोर्ड के अध्यक्ष से छात्र मुलाकात कर इसके बारे में बातचीत करेंगे। डीएलएड परीक्षाएं 19 तारीख से होंगी। परीक्षा की तिथि की घोषणा हो गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार 19 से 21 दिसंबर तक डीएलएड द्वितीय व 22 से 24 दिसंबर तक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। वहीं एक तरफ 14 मंडलों के सभी चयनित प्रधानाचार्यों का पैनल जारी कर दिया गया है, और यहाँ पर आपको बता दें कि वर्ष 2013 की भर्ती के लिए 14 मंडलों के चयनित प्रधानाध्यापकों प्रधानाचार्यों का पैनल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जारी कर दिया। इसके अलावा प्रयागराज, देवी पाटन और अलीगढ़ मंडल के सिर्फ इंटरमीडिएट कॉलेज बालक वर्ग तथा वाराणसी मंडल के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों बालक वर्ग का पैनल कानूनी अड़चन के कारण रोका गया है। जिला विद्यालय निरीक्षकों को पैनल भेजकर चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने नियमावली के अधीन कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएचएसएल परीक्षा की बात करें तो सीएचएसएल 2000 में 4,791 को सफलता मिली है। 18 अक्टूबर को आयोग ने स्किल टेस्ट का परिणाम घोषित किया था, और इन भर्तियों के माध्यम से विभिन्न कार्यालयों या मंत्रालयों में ग्रुप सी की पोस्ट, लोअर डिवीजन क्लर्क जिसको बोलते हैं, और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर में सफलता छात्रों को मिली है। आयोग ने 18 अक्टूबर को स्किल टेस्ट का परिणाम घोषित किया था। सफल अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया था। सफल 4,791 अभ्यर्थियों में से 2,193 अनारक्षित, 897 ओबीसी, 756 एससी, 630 ईडब्ल्यूएस और 315 एसटी वर्ग के छात्र हैं। 107 अभ्यर्थियों के परिणाम विभिन्न कारणों से रोके गए हैं। सफल और असफल अभ्यर्थियों के अंक 14 से 28 दिसंबर तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। टेक्निकल भर्ती की बात करें तो डीवीसी में आवेदन आ चुके हैं। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के पद यहाँ पे हैं। जीईटी जिसको बोलते हैं, जीईटी के पद है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के, और इसके बाद आप असिस्टेंट इंजीनियर बनते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आदि विषयों में इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो चयन गेट 2022
परीक्षा में प्राप्त अंक ग्रुप डिस्कशन और व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित होगा। ग्रुप डिस्कशन और साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रतियों को प्रस्तुत करना होगा। ज्वाइनिंग से पहले उम्मीदवारों को चिकित्सीय परीक्षा से भी गुजरना पड़ेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है और ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। 300 रुपये आवेदन का शुल्क है। ये वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पे जाकर आपको आवेदन करना है। तो जिन लोगों का गेट में स्कोर अच्छा है वो यहाँ पे जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और दामोदर वैली कारपोरेशन यानी कि डीवीसी में इंजीनियर की नौकरी पा सकते हैं। आरओ भर्ती को 2023 के परीक्षा कैलेंडर में जगह मिलेगी, यानी कि ये परीक्षा 2023 में करवाई जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्ष 2023 के परीक्षा कैलेंडर में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि एआरओ भर्ती परीक्षा को भी जगह मिलेगी। इस पद के लिए अधियाचन मिलने की जानकारी लोक सेवा आयोग के जन सूचना अधिकारी अजय कुमार शर्मा ने लखन कुशवाहा द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना के जवाब में दी है। आयोग के जन सूचना अधिकारी ने बताया कि लोक सेवा आयोग को आगामी आरओ परीक्षा के लिए शासन विभागों से अधियाचन प्राप्त हुए हैं। अधियाचन में प्राप्त विसंगतियों के संबंध में शासन विभागों से पत्राचार किया जा रहा है। विसंगतियों का निस्तारण किए जाने के बाद आयोग की वेबसाइट पर भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो जो छात्र लगातार पूछते रहते हैं कि आरओ की भर्ती का क्या चल रहा है, उनके लिए अच्छी खबर है कि 2023 का जो कैलेंडर जारी किया जाएगा उसमें इस परीक्षा की डेट भी जारी की जाएगी और यह परीक्षा 2023 में होगी। आरओ की तैयारी करने वाले सभी छात्र तैयारी शुरू कर दें और जिन छात्रों को सीपी स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से आरओ की तैयारी करनी है उनको एक व्हाट्सएप करना होगा। उसमें लिखना होगा एंट्री आरओ आप लिख देंगे यहाँ पे, तो आपको कोर्स की जानकारी दे दी जाएगी और आपको ये व्हाट्सएप भेजना होगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 8299226960 पे। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना होगा। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक से चयनित न होने पाने अभ्यर्थियों को राहत मिली है। 69,000 शिक्षक भर्ती हाई कोर्ट ने कहा कि 2 माह में आदेश का अनुपालन किया जाए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में 25 अगस्त 2021 को दिए गए आदेश का अनुपालन करने के लिए 2 महीने का अतिरिक्त समय दिया है। यह आदेश एक प्रश्न के चारों उत्तरों को गलत मानते हुए अभ्यर्थियों को 1 अंक देने से जुड़ा हुआ है। हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन वहां उसकी विशेष अपील 9 नवंबर 2022 को खारिज हो चुकी है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन की अदालत में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने कोर्ट में आदेश के अनुपालन के लिए शपथ पत्र दाखिल किया। इस पर न्यायालय ने 25 अगस्त 2021 को अपने आदेश के अनुपालन करने के लिए 2 माह का अतिरिक्त समय दिया है। अब ये देखना है कि जो छात्र 1 नंबर से परीक्षा में चूके हैं उनकी संख्या कितनी है। उनकी संख्या लगभग 1000 के आसपास है और इस आदेश का अनुपालन करने के बाद जो 1000 के आसपास छात्र हैं उनको नौकरी मिलना लगभग तय है। इसके साथ साथ 6800 छात्र ऐसे हैं जो यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के हैं जिनके रिजर्वेशन में जो विसंगति हुई थी उसके बाद इनकी एक लिस्ट निकाली गई कि ये 6800 लोग वो चयनित हैं, लेकिन इनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। चुनावी समय के दौरान जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, उससे पहले इसकी ज्वाइनिंग करवानी थी, लेकिन चुनाव आ जाने के कारण ये ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। दोस्तों इसके अतिरिक्त एक अन्य समाचार भी है। केबीएस में जो छात्र आवेदन करना चाहते हैं शिक्षक भर्ती के लिए, तो यहाँ पे केबीएस में 3 तरह की वैकेंसी आई हुई हैं। आपको मालूम है, एक तो पीजीटी है, एक टीजीटी है, एक पीआरटी है। पीआरटी यानी कि प्राथमिक शिक्षक, इसके 2 पार्ट हैं, एक नॉर्मल पीआरटी और एक पीआरटी म्यूजिक। एक पीआरटी संगीत का अलग है और एक पीआरटी नॉर्मल है। तो इन तीनों प्रकार की भर्ती के लिए जो आपका सिलेबस है उसमें आपके सब्जेक्ट के साथ साथ 80 प्रश्नों का एक पेपर और आएगा, जिसमें रीजनिंग आएगी, जीएस आएगा और पेडोलॉजी आएगी,
कंप्यूटर आएगा, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी। तो इसकी क्लास सीपी स्मार्ट क्लासेस पे शुरू होने जा रही है। जिन छात्रों को इंटरेस्ट हो वो इंट्री केवीएस पेपर 1 लिख के दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें तो उनको कोर्स की जानकारी दी जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।